दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कोहिनूर हीरा कहाँ है? शायद नहीं मालूम होगा। आज के वीडियो में मालूम चल जाएगा और साथ ही साथ बताएंगे श्रापित हीरे की सच्ची घटना जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बर्बाद कर दिया। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक वक्त था जब भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहकर बुलाया जाता था। उस वक्त भारत के पास बेशकीमती हीरे जेवरात हुआ करते थे और उन्हीं में से एक था कोहिनूर का हीरा, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये हीरा इतना ज्यादा नायाब था कि इसे पाने के लिए हर कोई बेताब था और आज ये हीरा इंग्लैंड की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन क्या आपको इस हीरे से जुड़ा राज पता है? क्या आप जानते हैं जिस किसी के पास भी हीरा गया उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक शापित हीरा है जिसकी सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कोहिनूर के हीरे के इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जाता है ये हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गोलकुंडा की खदान से निकला था। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि कोहिनूर के हीरे को नदी से निकाला गया। 1300 ईस्वी के आसपास जिस समय इस हीरे के सबसे पहले मिलने के प्रमाण मिलते हैं, उस समय ये हीरा काकतीय वंश के पास था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में लूट मचाई और इस हीरे को अपना लिया, जिसके बाद कोहिनूर का हीरा दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंशों के पास से होता हुआ अंत में लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के पास जा पहुंचा। लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार गए थे। बाबर ने इस लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत को जड़ से खत्म कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की। तब तक इस हीरे का कोई नाम नहीं था, बस लोग इसे एक बेशकीमती हीरा समझते थे और उस समय कहा जाता था कि इस हीरे का वजन 793 कैरेट हुआ करता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में एक बड़े हीरे का जिक्र किया और जानकारों को कहना है कि वो हीरा कोई और नहीं बल्कि कोहिनूर हीरा ही था। हालांकि बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं के पास ये हीरा पहुंच गया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये हीरा मुगलों के पास जाता रहा और अंत में ये शाहजहां के पास पहुंचा। जी हाँ, वही शाहजहां जिसने अपनी बीवी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां हमेशा से ही नायाब चीजों का शौकीन रहा, इसीलिए उसने अपने लिए दुनिया का सबसे कीमती तख्त बनवाया था जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। और इस कीमती हीरे कोहिनूर को शाहजहां ने अपने तख्त में जड़वा दिया, लेकिन शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने बंदी बना लिया। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने इस हीरे को किसी हीरे तराशने वाले को दिया, लेकिन वो अच्छा कारीगर नहीं था और उसी की बेवकूफी के कारण हीरे का वजन 793 कैरेट से 186 कैरेट हो गया। जब औरंगजेब को हीरे के बारे में पता चला तो उसने कारीगर को ना ही उसकी मजदूरी दी बल्कि उसके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया। औरंगजेब से होता हुआ ये हीरा उसके पोते मोहम्मद शाह के पास पहुंचता है। ये वो दौर था जब मुगल शासन धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा था और फिर 1739 में पर्सिया के राजा नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। नादिर शाह पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने मोहम्मद शाह के पूरे खजाने को लूट लिया, जिसमें नादिर शाह ने मयूर सिंहासन के साथ ही कोहिनूर हीरे को भी अपना बना लिया। नादिर शाह ने जब पहली बार कोहिनूर हीरे को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उसको ये हीरा इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़, और तभी से इस हीरे को कोहिनूर के हीरे के नाम से जाना जाने लगा। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ फारस ले गया, लेकिन फिर उसकी हत्या के बाद ये हीरा उसके जनरल अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगा, पर शायद इस हीरे की किस्मत में वापस से भारत आना ही लिखा था। तभी तो अहमद शाह अब्दाली के वंश के शासक शाह बुशुजा दुर्रानी साल 1813 में इस हीरे को वापस भारत लेकर आए और शाह शुजा ने खुद ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। असल में शाह शुजा अफगानिस्तान के तख्त को जीतने में महाराजा रणजीत सिंह की मदद चाहता था, इसलिए हीरा घूमकर भारत में महाराजा रणजीत सिंह के पास आ पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह को ये हीरा बड़ा पसंद था, जिसे वो अपने बाजू बंद में पहना करते थे। उनकी मृत्यु तक ये हीरा उनके पास ही था और फिर बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को अपनी वसीयत में जगन्नाथ मंदिर में दान देने की बात कही।
महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख समाज का पतन शुरू हो चुका था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का बेटा दुलीप सिंह दूसरे एंग्लो सिख वॉर हार चुका था और हार के बाद लाहौर की संधि के मुताबिक कोहिनूर का हीरा इंग्लैंड की महारानी को भेंट के रूप में देना था और इसी तरह हीरा इंग्लैंड पहुंच गया। इंग्लैंड की महारानी को हीरा तो पसंद था, लेकिन उन्हें हीरे की बनावट पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसे दोबारा से तराशने का काम करवाया और इसी वजह से इस हीरे का वजन 108 कैरेट रह गया। और फिर कोहिनूर के इस हीरे को महारानी के ताज में दूसरे हीरों के साथ जड़ दिया गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस ताज को पहना करती थी, लेकिन अपनी वसीयत में रानी ने लिखा कि इस हीरे को राजघराने की औरतें ही पहन सकती है। अब आप सोचेंगे भला ये क्यों? तो दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कोहिनूर के साथ एक श्राप भी जुड़ा था, जिसके तहत जो कोई भी इस हीरे को पहनेगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन इसी के साथ ही उस व्यक्ति का दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस हीरे को पहनने वाले का पूरा वंश ही खत्म हो जाता है, फिर चाहे वो मुगल वंश हो या रणजीत सिंह की बादशाहत, लोधी वंश या नादिर शाह, हम कैसे बुला सकते हैं। ये सभी आए और हवा की तरह चले गए और इसी वजह से हर कोई कोहिनूर हीरे के श्राप को सच मानने लगा। ऐसे में इस हीरे को कोई देवता या फिर स्त्री ही धारण कर सकती थी और इसलिए महारानी ने अपनी वसीयत में लिखा कि इस हीरे को राज परिवार की महिलाएं ही पहनेंगी। वैसे अंग्रेजों से कोहिनूर हीरे को वापस लाने की मांग उठ चुकी है, लेकिन इस हीरे को वापस भारत लाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ना ही इस हीरे को चुराया गया, ना ही लूटा गया, बल्कि इसे भेंट किया गया और भेंट की हुई चीज को वापस नहीं लाया जाता। तो दोस्तों, कोहिनूर हीरे का पूरा सच, जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे बताइए कमेंट में, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।